नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात भारत की, जिसमें आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर, जिसमें इस वक्त पोस्टर वार जारी है और पूरे प्रदेश के अंदर उपचुनाव को लेकर सियासत भारी है। पहले बीजेपी की तरफ से पोस्टर लाया गया और जवाब में समाजवादी पार्टी ने भी अपना पोस्टर सामने रखा। उसके बाद फिर से दूसरा पोस्टर आया और उस पोस्टर के जवाब में अब विपक्षी पार्टी ने फिर से एक पोस्टर सामने रखा। अब जरा तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे पहला नारा कटेंगे तो बटेंगे, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस नारे को सामने रखा गया। लेकिन उसके बाद नए नए पोस्टर सामने आए और इन पोस्टर्स के जरिए अब पूरे उत्तर प्रदेश के इन चुनाव में उसके इर्द गिर्द अपनी सियासी बिसात बिछाने की कोशिश की जा रही है। कभी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाद पोस्टर लगता है और कभी समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर पोस्टर लग जाते हैं, एक बड़ा सा पोस्टर लग जाता है। जो आप साइड पे तस्वीरें देख रहे हैं ना, ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले की और इन विधानसभा चुनाव में अभी तक जो मुद्दे दिखाई दे रहे हैं वो मुद्दे बिजली, पानी, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि तेरा मेरा पोस्टर के जरिए ही राजनीति को इस वक्त संजोया जा रहा है। देखिए, आप जरा बताएंगे आपको कुछ तस्वीरों के माध्यम से कि आखिर कैसे पोस्टर वॉर चल रहा है। देखिए, पोस्टर नंबर वन में क्या लिखा हुआ है। जो पोस्टर नंबर 1 जो फ्रेश पोस्टर है, जो आज आया है, इसमें लिखा है, तुम बटने कटने का राग लिखो, हम तारीख का हिसाब लिखेंगे। तुम नफरत का योग लिखो, हम तरक्की का संयोग लिखेंगे। तुम जमीन पर जुल्म लिखो, हम आसमान में पीडीए का इनकलाब लिखेंगे। पीडीए जो अखिलेश यादव का एक फॉर्मूला, एक नारा है, लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने सामने रखा था और उसी को लेकर अब यहां पर एक बार फिर से यह पोस्टर जारी हुआ है। अब जो दूसरा पोस्टर आप देख रहे हैं, पोस्टर नंबर 2, इसमें लिखा हुआ है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। यानी जुड़ेंगे तो जीतेंगे ही ये होर्डिंग लगवाई है। ये सपा नेता का ये पोस्टर बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे जवाब में लगाया गया है। जुड़ेंगे तो जीतेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब जरा अगले पोस्टर की बात करते हैं, पोस्टर नंबर 3 की। इसमें लिखा है, बटेंगे तो कटेंगे। देखिए, एक नया पोस्टर बटेंगे तो कटेंगे को लेकर फिर से, यानी कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की अलग अलग जगहों पर इस पोस्टर को लगाया गया है। और यह नारा बटेंगे तो कटेंगे ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में, बल्कि बाकी जहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं वहां पर भी इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। अब पोस्टर नंबर 4 आपके सामने जो है, इसमें लिखा है, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। ऊपर देखिए आप, मठाधीश बटेंगे और कटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। यह पोस्टर वॉर इस वक्त नजर आ रहा है। मैंने पहले ही कहा कि पोस्टर से के अलावा राजनीति में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। किसी को आम लोगों के हितों की बात करते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। कोई रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर बढ़ता हुआ क्राइम को लेकर बातचीत नहीं कर रहा है। बस कटेंगे तो बटेंगे, पोस्टर वॉर पे, हम बटेंगे तो जुड़ेंगे, इस तरह के तमाम नारे अब नजर आ रहे हैं। ये पोस्टर वॉर इस वक्त उत्तर प्रदेश में चल रहा है और इसी पोस्टर वॉर के जरिए इस वक्त एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जारी हो रहे हैं। अब जरा आपको सुनाएंगे हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर तमाम होर्डिंगों के माध्यम से स्लोगन लिखे गए हैं। हालांकि ये स्लोगन बहुत कुछ कहते हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, उसके बाद जिस तरह से समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर होर्डिंग के माध्यम से तमाम स्लोगन लिखे गए हैं। आप देखिए, जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे और तमाम ऐसे स्लोगन हैं जो दिख जाएगा कि पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। 2024 के जननायक, 2027 के महानायक, तो तमाम जो पलटवार है वो आपको देखने को मिल जाएगा होर्डिंग के माध्यम से और बैनरों से। यहाँ पर तमाम जो संदेश है पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिया है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, उसके जवाब में लगातार उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो स्लोगन के माध्यम से बीजेपी का करारा जवाब दे रहे हैं। अब देखिए, यहाँ भी समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा एक होर्डिंग लगाई गई है जिसमें ये लिखा गया है स्लोगन, तुम बटने और कटने का राग लिखो, हम तारीख का हिसाब लिखेंगे।
तुम नफरत का योग लिखो, हम तरक्की का संयोग लिखेंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। ऐसे में विकास और बेरोजगारी और किसान के तमाम मुद्दे को लेकर पार्टियां अभी बहरहाल कोई बड़ा बयान नहीं दिया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से पोस्टर वार के जरिए पार्टी एक दूसरे पर कटाक्ष कर रही हैं, इससे एक बात साफ हो जाती है, क्या उत्तर प्रदेश के इस उपचुनाव में विकास और रोजगार मुद्दे होंगे या इस तरह के स्लोगन से नैया पार होगी। कैमरामैन अनिल के साथ उमेश मिश्रा, JK 24x7, लखनऊ। तो आपने देखी हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट, जिन्होंने मौके पर दिखाया कि कैसे पोस्टर लग रहे हैं और पोस्टर के जरिए राजनीति की जा रही है। खास मेहमान अश्विनी शाही जी, बीजेपी नेता, हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं। अभिषेक बाजपेयी जी, सपा से प्रवक्ता, वो भी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन की शोभा बढ़ा रहे हैं। और दिलीप यशवर्धन जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, वो भी हमारे साथ इस पोस्टर वॉर में जुड़े हुए हैं। पोस्टर वॉर जो एक बहुत बड़ी वॉर, सियासी वॉर से कहा जा सकता है, जो उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। तो मैं शुरुआत करूंगा बीजेपी के नेता से, अश्विनी शाही से। पहले तो बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का और शुक्रिया आपका कि हमारे साथ आप जुड़े, आपने अपना समय निकाला, कीमती समय निकाला। मुझे उम्मीद है कि अगले 20 मिनट हम बहुत ही बेहतरीन डिबेट करेंगे, बहुत ही बेहतरीन चर्चा होगी, जो आम लोगों तक पहुंचेगी, वो समझ आएगी और इस चर्चा का कोई ना कोई कंक्लूजन निकले। अश्विनी जी, कटेंगे तो बटेंगे, अब ये सिलसिला काफी आगे बढ़ गया है, पोस्टर वॉर चल रही है, एक पोस्टर दूसरा पोस्टर, पोस्टर के जरिए ये इस वक्त सियासत खेली जा रही है। क्या पोस्टर के बजाय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार या ये तमाम चीजें लिखी होनी चाहिए थी बोर्ड पर कि ठीक है, हम उत्तर प्रदेश में इतना रोजगार देंगे, हम शिक्षा को बढ़ाएंगे, हम इतने स्कूल बनाएंगे, हम इतने स्वास्थ्य के सेंटर बनाएंगे, हम इतना रोजगार का अवसर पैदा करेंगे, हम इतना विकास करेंगे, हम इतनी सड़कें बनाएंगे, ये कहीं नहीं दिख रहा है। बटेंगे कटेंगे, फिर उसका जवाब आ जाता है। अश्विनी जी। शीतल जी देखिए, एक किसी कवि ने लिखा है, कोई पद चिन्हों पर चलता है, कोई पद चिन्ह बनाता है। तो माननीय योगी जी ने एक पद चिन्ह जो है बनाया, बटेंगे तो कटेंगे, एकता का संबल का एक नारा दिया, जो बहुत सालों के बाद संबल बना, लोगों के लिए सर्वग्राह्य हुआ। अब ये लोग उसी पद चिन्ह पर चल रहे हैं। अब उसके विरोध में देखिए कितने नारे लिखे जा रहे हैं, कितनी बेचैनी, कितनी अकुलाहट, ये सब सामने आ रहा है। रही आपकी बात की विकास का काम, उत्तर प्रदेश में विकास की धारा बह रही है। उत्तर प्रदेश में इस समय जो लैंडलॉक स्टेट है, हम 13 एक्सप्रेस वे पर काम कर रहे हैं, 7 चालू है। ठीक है। हम जो है वाटरवेज चला रहे हैं, हम एयरवेज के 5-5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे पास हैं आज। ठीक है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया को खत्म करके 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट कर दी। आपने विकास का सवाल पूछा, जवाब आपको मैं थोड़ा सा सुन लीजिए तो दर्शकों के लिए फायदेमंद रहेगा। लेकिन अगर यही चीजें आप पोस्टर पे लिख देते तो बहुत अच्छा होता सर। बना हुआ है, मुझे लगता है कि ये चीजें अगर आप पोस्टर पर लिख देते तो ज्यादा अच्छा रहता, लोग भी पढ़ लेते। देखिए शीतल जी, जब पोस्टर पर ऐसा नहीं है, आपके पास संवाददाता है, पूरे देश में है, और आपसे बड़ा सूत्र कहीं नहीं होता है। आप जाइए देखिए, चतुर्दिक लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने क्या क्या नहीं किया। सिर्फ यही पोस्टर नहीं लगा है, हम लोग चर्चा इस पोस्टर की कर रहे हैं, क्योंकि जो PDA और A का नारा देते हैं, यानी कि खुद बांट रहे हैं, पिछला, दलित और अल्पसंख्यक, इन्होंने खुद ही जब बांट दिया, उसके बाद इन लोगों के उस नारे के विरोध में ये लोगों ने 100 नारे दिए, उस पर हम चर्चा करने बैठे हैं, इसलिए हम कर रहे हैं। तो क्या पोस्टर का अभिप्राय जो पोस्टर पे लिखा हुआ है सर, अश्विनी जी, जो पोस्टर पे लिखा हुआ है, क्या उसका अभिप्राय मात्र और मात्र पीडीए के संदर्भ में देखा जाना चाहिए? कई नेताओं ने यह कहा है कि बांग्लादेश में उस समय हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था, उसको लेकर यह नारा दिया गया है। तो हम इसको किस संदर्भ में रखें? मैं एकदम संदर्भ आप ले लीजिए। अगर हिंदुस्तान में रहने वाले 140 करोड़ लोग हिंदू हैं, उनको एक करने की बात की गई है। एक रहिए, सेफ रहिए, ये नारा दिया गया है। लेकिन अगर कटने की बात है तो मतलब धर्म के आधार पर आक्रमण हुआ तो हम कटे। इस नारे का जो आधार है वो धर्म है, ये हम समझ सकते हैं। अरे सुन लीजिए, एक मिनट, बोलिए। अरे सुन लीजिए ना, एक मिनट पूरा सुन लीजिए शीतल जी। हम मुगलों का जब आक्रमण हुआ यहाँ पर, हम बटे और उन्होंने काटा।
जब 47 में देश बटा, हम लोग कटे, ट्रेन में जो है बंटवारा हुआ था ना, काटने की तो कहीं बात नहीं हुई थी। बांग्लादेश में क्या हो रहा है, हम बट रहे हैं और कट रहे हैं। यहाँ कश्मीर में क्या हुआ, हम बटे और कटे। तो जहां आप बटेंगे वहां कटेंगे। और धर्म की जहां तक आप बात करना चाह रहे हो, कहना चाह रहे हैं, मैं कहूंगा कि हिंदू हितों की बात करना गुनाह नहीं है। अगर ये गुनाह है तो हम ये गुनाह करते रहेंगे। हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है और हम एक रहने की बात करेंगे, सेफ रहने की बात करेंगे। ठीक है, ओके ओके। अभिषेक जी भी हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से। अभिषेक जी, इनका पोस्टर लग गया, आपका पोस्टर भी अब सामने आ चुका है। आप भी अब पोस्टर के जरिए अपनी राजनीति कर रहे हैं और बड़ा ही आज एक जो आपका पोस्टर आया है उसकी लाइनें मैं पढ़ना चाहूंगा आपके सामने। तुम बटने कटने का राग लिखो, हम तारीख का हिसाब लिखेंगे। तुम नफरत का योग लिखो, हम तरक्की का संयोग लिखेंगे। ये तमाम चीजें हैं, आपने पढ़ा होगा, सबने पढ़ा है। अब पोस्टर वर्सेस पोस्टर हो गया है, ऐसा क्यों सर? क्योंकि जब अश्विनी भाई हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और बहुत अच्छे प्रवक्ता भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो जब बात कह रहे थे तो मुझे तो अभी तक यही पता था कि भारत देश में रहने वाला हर व्यक्ति भारतीय होता है। उसको ना हिंदू से मतलब होता है ना मुसलमान से मतलब होता है। तो बटेंगे और कटेंगे जैसे नारों का उपयोग करने की क्या जरूरत पड़ गई। हम तो अभी जैसे अगर आप देखेंगे तो कल ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने महाराष्ट्र में एक चुनावी सभा में बजरंगबली को लेकर क्या चले आए थे। क्योंकि जब पोस्टर वॉर है तो मैं उसमें एक लाइन जोड़ दूंगा, अली भी हैं बजरंग बली भी हैं, अली भी हैं बजरंग बली भी हैं, संघ पीडीए के एकता की टोली भी है, जिसे देख विरोधियों में मची खलबली भी है। तो ये भी आप छपवा रहे हैं सर अभिषेक जी? जी क्या इस पोस्टर को भी छपवाने जा रहे हैं? नहीं बिल्कुल, मैंने तो अभी सारे चैनलों ने कल मेरी परसों न्यूज चलाई भी थी मेरे पोस्टर पे, जिसमें मैंने दिया हुआ था कि मैंने भाईचारे को लेकर के बात कही थी, पीडीए की एकता के लिए बात हमने कही थी। तो गंगा जमुना तहजीब को ना ही बटने देंगे और ना ही समाज की एकता को कटने देंगे। तो मैंने तो ये पोस्टर बाकायदा मैंने खुद स्वयं लगवाया था और बड़ी जिम्मेदारी के साथ लोगों सभी चैनलों ने चलाया था। अश्विनी भाई ने वो न्यूज देखी भी होगी। तो हम तो बात करते हैं सबको जोड़ने की, हम पीडीए की बात करते हैं, पिछड़े की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, आधा अगड़ा की बात करते हैं। ये कह रहे हैं कि जो पीडीए आपने जो नारा दिया है, ये जो आपका नारा आया था, ये सिर्फ बंटवारा कर रहा है। अभी कहा बीजेपी के प्रवक्ता ने। नहीं देखिए, इसे आप बंटवारा कह रहे हैं, इसे आप छोटे छोटे चीजों में देखिए कि हम लोगों को विकास कैसे कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आज बता दीजिए जनगणना की बात करते ही ये पीछे बैकफुट पे हो जाते हैं। आपको याद होगा अभी जब चुनाव आया था तब बाकायदा इन्होंने यादव सम्मेलन कराया था। कहां से? दूसरे स्टेट से बुला करके, मध्य प्रदेश से उठा करके उनके मुख्यमंत्री को यहाँ पे भी लेकर के आए थे। और बात पता चली जब पत्रकार भाई पंडाल के अंदर गए तो कोई कश्यप आ गया, कोई यादव था, कोई पंडित था, कोई कहीं था, तो उनको कोई मिल भी नहीं रहा था। ओके। तो आप समझ लीजिए कोई भारतीय जनता पार्टी वाले ये हमेशा दोहरे चरित्र की राजनीति करते हैं। ठीक है, ओके। आखिर आप मुझे एक छोटी सी शीतल जी आखिरी में बात कहना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के आज ब्रांड एम्बेसडर बने घूम रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? ठीक। आखिर जब अभी विकास की गंगा ये बहा रहे थे तो मुख्यमंत्री जी कामों को क्यों नहीं गिना पा रहे हैं? जाकर के दूसरे स्टेटों में गिनाना चाहिए था ना कि भैया मैंने ये काम किया, भैया मैंने ये काम किया। आखिर बताते कैसे 61 करोड़ रुपया एक पुल बना और 2.5 महीने में भी नहीं चला और पुल को बंद कर देना पड़ा रिपेयरिंग के लिए। तो किस मुंह से ये कहेंगे? कौन से विकास की गाथा कहेंगे? आप ही बता देते अभिषेक जी की उपचुनाव के लिए आपके क्या मुद्दे हैं, पोस्टर छपा देते एक सर। आपने भी नहीं छापा, आपने भी उल्टा उस पोस्टर पर जवाब लिख दिया। क्या हो जाता अगर छपा देते 2-4 चीजें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर? शीतल भाई, अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो आदरणीय अखिलेश यादव जी के किए गए कामों को मैंने बाकायदा लिख रखा है। ठीक है। लोगों के बीच में हमारे एक एक कार्यकर्ता जाता है और बताता है। क्या आप बताइए, आज भी आगरा एक्सप्रेसवे लोगों को जोड़ रहा है और बिल्कुल सीना चौड़ा करके खड़ा हुआ है। उसी जगह पे आप उसी बगल से जुड़ा हुआ आगरा एक्सप्रेसवे से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे देख लीजिए, उद्घाटन इन्होंने प्रधानमंत्री जी से कराया था। पहली बारिश
उस पे आप चले जाइए। ठीक है, आज ओके भी ओके आपको गाड़ी हिचकोले खाते हुए नजर आएगी। ओके सर, ओके, लौटता हूं आपके पास। कौन से दिलीप विकास जी, की गाथा की दिलीप जी बात बैठे करते हुए हैं हैं, दिलीप यशवर्धन जी भी बैठे हुए हैं, उनसे भी कमेंट लेना जरूरी है। दिलीप जी, पोस्टर वॉर जो उस वक्त उत्तर प्रदेश में चल रहा है, इस पोस्टर वॉर के पीछे की कहानी क्या है, उद्देश्य क्या है, मंशा क्या है? कोई भी पोस्टर हो, किसी भी पार्टी का पोस्टर हो। आज की डेट में राजनीति जो है वो परीक्षणों की प्रयोगशाला बन गई है। ठीक है, नेता साइंटिस्ट बन गए हैं और वोटर जो है वो केमिकल्स हैं जिनमें अलग अलग तरीके से टेस्ट करके नए नए रिजल्ट्स निकाले जाते हैं। तो इस बार के चुनाव में ये जो पीडीए का फॉर्मूला है, बटेंगे कटेंगे का फॉर्मूला है, ये नया एक्सपेरिमेंट सामने आया है। अब इस एक्सपेरिमेंट पर भाजपा फेल हो जाए, इसके लिए कॉन्ट्रा एक्सपेरिमेंट जो है वो समाजवादी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। और इस देश में चुनाव, शीतल जी, कभी भी कामों पर नहीं होते। अगर कामों पर चुनाव होते या कामों पर जनता वोट करती होती तो समाजवादी पार्टी के हिसाब से उसने भी बहुत सारा काम किया था, लेकिन जनता ने 2014 में नकार दिया। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने भी 10 सालों में बहुत सारा काम किया, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुतायत जनता ने इनको ऑलमोस्ट नकार दिया। उत्तर प्रदेश में जो राजनीति का आधार था राम मंदिर, उस अयोध्या क्षेत्र से हार जाना, इसका मतलब काम नहीं आया। यानी कि जो राजनीति में फॉर्मूले काम आते हैं वो काम के फॉर्मूले नहीं होते हैं। तो क्या वो अब ये नारे जो जातिगत बटेंगे समीकरण कटेंगे, होते हैं। एक रहेंगे नेक रहेंगे, क्या ये चुनावी नारे हैं, सियासी नारे हैं, या हथियार के तौर पर ये इस्तेमाल किया जा रहा है? के तौर पर ये सामयिक नारे हैं। और आपका जो कहना है कि काम की बात होती, तो देखिए उपचुनाव में बेरोजगारी की बात हो ही नहीं सकती है, महंगाई की बात हो ही नहीं सकती है, ये आउट ऑफ ज्यूरिडिक्शन बातें हो जाएंगी। हाँ, लोकल मुद्दों पर या जो क्षेत्र के छोटे छोटे मुद्दे हैं, उनकी परेशानियां हैं, उन पर अगर वहां का नेता बात करता है तो थोड़ा सामयिक लगेगा। लेकिन अगर वो बेरोजगारी की बात करेगा तो मैं फिर कहूंगा कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ये बातें हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर के जो उपचुनाव होता है वो शासन के लिए परीक्षा का समय होता है बिल्कुल कि होता है। उसकी कितनी सत्ता लोगों के दिल में घर कर रही है, और विपक्ष के लिए एक मौका होता है कि वो उस कमियों का फायदा उठा करके जनता के दिलों में कितना घर बना पा रहे हैं। ठीक है। समाजवादी पार्टी 2024 के बाद हौसले बुलंद करके बैठी है, इसलिए इनकी आवाज में जोश ज्यादा है। ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है कि जोश में कहीं ना कहीं से कमी आ जाए, तो चाहे बटेंगे कटेंगे का नारा देना पड़े या कोई नारा देना पड़े। ठीक है, ओके। अश्विनी जी, आपके पास लौटता हूं। जिस तरह से दिलीप जी ने कहा कि अब नारे के आधार पर ही ये राजनीति चल रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आपको काफी ज्यादा वहां पर मतलब काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन थी, आप उन एक्सपेक्टेशन पर खरे नहीं उतरे थे, काफी सीटों का नुकसान हुआ आपको। और क्या आपको लगता है उसका असर, उसका प्रभाव इन उपचुनाव में भी देखने को मिलेगा? क्योंकि उपचुनाव जो है वो किसी भी वर्तमान सरकार के लिए एक प्रतिष्ठा का सवाल होता है कि सरकार किन नीतियों के साथ काम कर रही है, सरकार किस रास्ते पर काम कर रही है, सरकार किस दिशा और के साथ काम कर रही है, किस राह पर चल रही है। क्या ये उपचुनाव वो चीजें भी तय करेंगी 2027 के लिए? शीतल जी, देखिए, जो भी चुनाव की बात है, अभी लोकसभा चुनाव में आपका एकदम मैं सहमत हूं आपसे और दिलीप जी से कि अपेक्षाकृत परिणाम हमको कम मिले। लेकिन जनता ने ये कहा, मन बना लिया कि सत्ता में आप रहेंगे, तो एनडीए आज सत्ता में आरूढ़ है। और मैं बड़े फक्र के साथ कहता हूं कि लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनाने का सौभाग्य जनता को मिला और आशीर्वाद उसने दिया। माननीय मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं। और पिछले शासनकाल को छोड़ दीजिए, जो नेहरू जी का था, इंदिरा जी का था, आज का समय बदल चुका है। इस परिवेश में अगर लगातार तीसरी बार कोई बैठ रहा है, इसका मतलब कि उसके पीछे दृढ़ संकल्प है, जनता उनके अच्छे कामों से प्रेरित है। अब रही बात, आप उपचुनाव की बात कर रहे हैं, तो उपचुनाव की जहां तक है, उपचुनाव में हमारे काम के वजह से वोट मिलेगा। पहले क्या होता था, आप पीछे चले जाइए, आप लोगों से तो कुछ छुपा नहीं है, दिलीप जी भी यहाँ पर अगर वो कहेंगे, पहले का उपचुनाव होता था शासन सत्ता का उपचुनाव कहा जाता था। लेकिन अब परिस्थितियां बदली हैं, जनता बहुत जागरूक हो गई है। अगर हम उनके कामों पर खरे उतरेंगे, उनके वादों को हम पूरा करेंगे, तो हमारे साथ हमेशा खड़ी रहेंगे, नहीं तो हमारा विरोध करने में 1 मिनट नहीं लगेगा। तो जनता ही जनार्दन है, आज जनता ने बताया है। इसलिए मेरा ये कहना है कि जो उपचुनाव हो रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा लोकसभा के बाद हम लोग हरियाणा में देखिए, जनता ने हमको ऑक्सीजन भरपूर दिया है।
और हम हम सबने जो देखा है पार्षदी के हम जो चुनाव में या ऑक्सीजन की उपचुनाव बात में करते पहले हैं भी वो कैसे ऑक्सीजन भारतीय हमको जनता मिला और पार्टी के उसको लोग लेकर हम अंदर आगे नहीं आए जाने हैं। दे रहे थे, चाहे पर्चे महाराष्ट्र फड़वा का दे रहे चुनाव थे। हो, झारखंड का कौन से चुनाव हो, शासन सत्ता की उत्तर चुनाव की प्रदेश बात के कर रहे थे? ये उपचुनाव हो, जनता हमारे साथ रहेगी और हम चुनाव जीतेंगे अधिकाधिक। उत्तर प्रदेश में जो 9 सीटों का चुनाव हो रहा है, अब ये तो आने वाला 23 तारीख ही बताएगा, मगर अभी तक जनता का रुझान ये लग रहा है कि समाजवादी पार्टी फिर एक बार धूल धूसरित होने जा रही है और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ये हम बेहतर सीटें जीतने जा रहे हैं, जो हम पहले से बहुत अच्छा करेंगे। जी शीतल जी अभिषेक जी। देखिए चक्कर क्या है, परेशानी इनकी यही है, इनके चेहरे से ही समझ में आ रहा है बेचारे कितने मायूस हैं और कितने हताश हैं। आखिर आज मैंने पहली बार कभी अश्विनी नहीं, भाई को कभी देखा नहीं कि अभिषेक इनके भाई, पास शब्द, न मैं इनको मायूस शब्द हूं न खोजने हताश पड़ हूं, रहे हैं, मैं आपकी इनको बात सुन शब्द रहा हूं। खोजने पड़ रहे हैं सफाई देने के लिए। कटेंगे बटेंगे, मैंने पहले भी कहा अपने वक्तव्य में, फिर से कह रहा हूं अश्विनी भाई की कटेंगे बटेंगे जैसे नारों का उपयोग अगर आज के समय में आपको करना पड़ रहा है तो ये आपकी दूषित मानसिकता है, बता रही है यही कि समाज एक के नारा प्रति है, आपकी यही एक सोच नारा कैसी है जो जनता यही के दिलों बताता है तक कि पहुंचा आप है। अपने आप बताइए, कामों को आपका कोई लेकर नारा के जनता नहीं तक चलना पहुंचा चाह है? रहे नहीं पहुंचा हैं। है, आपने यही नारा पहुंचा है बताया अभिषेक भाई। कि जैसे जनता जनार्दन ने अयोध्या में आपको हार का मुंह दिखाया था, तो आपने अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी सार्वजनिक जनता को आपने अपमानित करने का काम किया था, अयोध्या वासियों को। वो भी आप देख लीजिए, ये आप ही की नीयत थी। और जहां पे बैठ करके आज आपको गाथा गाते थे, विकास की गाथा, वहां पे उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताया कि 61 करोड़ रुपए लगाने के बाद जो पुल आपने चालू किया था वो 2.5 महीने भी नहीं चला। हमने देखा कि कैसे भविष्य निधि फंड के घोटाले में होम्योपैथिक जो छात्रवृत्ति घोटाला था 4135 करोड़ रुपए का, वो तक आपने गबन कर लिया। और तो और छोड़िए, अभी कल की घटना है, कल की घटना है जहां पे ये गाड़ी कहां गिरी है जरा देखिए ना अभिषेक भाई। बजट आया था। अभिषेक भाई ये उस गाड़ी कहां बजट गिरी को है? वापस करने का भी समय अब आपके पास नहीं बचेगा। पढ़ के बताइएगा, ये गाड़ी कहां गिरी है जरा देख लीजिएगा। थोड़ा सा पढ़ के बताइएगा, यहाँ दिखेगा नहीं सर। 70% बजट बचा हुआ है, 5 महीने में खर्च कैसे करेंगे? तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज भी लिखा हुआ है औरैया में कैसे आपके किसान मोर्चा संघ के पदाधिकारी ने कैसे एक महिला के साथ छेड़खानी की और रेप करने का उसके ऊपर आरोप भी लगा हुआ है। आज भाई गलत बोल रहे हैं अमर उजाला आप। पेपर कांग्रेस में के जिला अध्यक्ष है औरैया के, नए और हापुड़ में भी कांग्रेस के अध्यक्ष है। कहाँ आप हैं अभिषेक भाई? गलत सूचना है आपका। आपके पास बचा तो है नहीं, ठीक है, ठीक आपके है, पास काम ओके। तो बचे नहीं है, तो इसी नारे का सहारा लेकर के आप जनता को भ्रमित करना चाहते हैं, इसी नारे के साथ आगे बढ़ना अरे चाहते हैं। अभिषेक जी, वो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं औरैया के, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं औरैया के, और हापुड़ वाले भी कांग्रेस के थे। कहाँ वो आपके सहयोगी अरे हैं प्रभु? देख तो क्यों लीजिए, कहाँ जो है कैसी बात कर रहे हैं। अमर उजाला से चाहिएगा तो पेपर में आपके घर पे स्वयं देने आ जाऊंगा। ठीक है, ओके 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 ओके। दिलीप जी लाइए, दिलीप जी को लाइए। दिलीप जी, सियासी पार्टियों के नेता एक दूसरे को चेहरे पढ़ने में बहुत ज्यादा माहिर होते हैं, एक दूसरे के चेहरे पढ़ते हैं, लेकिन जनता का चेहरा कौन पढ़ेगा? जनता की परेशानी को कौन पढ़ेगा? जनता की परेशानी को कौन समझेगा? क्या जनता हर चुनाव में इसी तरह से पिसती रहेगी? हर चुनाव, हर 5 साल के बाद वोट देगी, वोट के बाद फिर से वो उसी तरह से रहेगी? हर 5 साल में ऐसे होता है। शीतल जी, मैं सबकी बात तो नहीं करता, लेकिन मैं बहुतायत जनता की बात करता हूं कि क्या जनता ये चाहती है कि राजनीतिक पार्टियां उसकी वास्तविक परेशानियों को समझें और उनका निदान करें? वो जातिवाद में नहीं फंसना चाहती, वो धर्म के चक्कर में नहीं फंसना चाहती, वो धार्मिक विवादों में नहीं फंसना चाहती। इस देश की बहुतायत जनता, सत्यता यह है कि ये चाहती है, और इसी चाहत का फायदा राजनीतिक पार्टियां उठाती हैं। क्योंकि आप मुझे कुछ सुना तो सकते हैं, लेकिन डिसीजन लेना तो मेरा काम है ना। मुझे ये डिसीजन लेना है कि ये राजनीतिक पार्टी या ये फलाना नेता सिर्फ धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर मुझसे वोट मांगने की बल्ली बात कर रहा है, या इसने पीछे कुछ काम किया भी है, या पार्टी का रिकॉर्ड देख लीजिए। आप पर्टिकुलर नेता को नहीं देखेंगे, पार्टी का रिकॉर्ड देखेंगे कि वास्तव में पार्टी कुछ काम करती भी है कि नहीं करती है। तो जब जहां प्रजातंत्र होता है वहां बदलाव प्रजा ही ला सकती है। राजनीतिक पार्टियां तो दुकान खोल करके बैठी हैं, जो सामान जनता पसंद करेगी वो राजनीतिक पार्टियां बेचेंगी। इसमें राजनीतिक पार्टियों का दोष सेकेंडरी है, जनता का प्राइमरी है मेरे हिसाब से। ठीक है, ओके। अश्विनी जी, आखिरी सवाल, बहुत छोटा जवाब चाहिए मुझे 10 सेकंड में। ये बटेंगे तो कटेंगे जो पोस्टर है, उसमें ये काटने वाला कौन काटने वाला?
अश्विनी जी। जी देखिए शीतल जी, बटेंगे तो कटेंगे। जहां भी आप कमजोर रहेंगे, दुष्ट आसुरी शक्तियां आपके ऊपर हावी हो जाएंगी। इसलिए देश को एक होना चाहिए, एक होना पड़ेगा। हम लोग छोटे थे तो पढ़ते थे 5 लकड़ियों की बात कि अलग अलग अब सब आप तोड़ देख दिया लीजिए, जाता था। जहां किसी भी आप अध्यापक ने कमजोर बताया एक रहेंगे, हो जाइए ये तो किन नहीं लोगों टूट के लिए पाएगा। कहना चाह तो रहे हैं? इसलिए आप अरे देख रहे हैं, अश्विनी जी, ऐसा ये नहीं होता। आप नहीं, अब अभिषेक भाई की बात में बता देना चाहता हूँ ठीक है। कि जो नारा लगता है गजवाने हिंद का, आखिर क्या है? जो सरतल से जुदा के नारे लगते हैं वो सब क्या है? कई आसुरी शक्तियां आपके इर्द गिर्द हैं। सचेत रहना पड़ेगा, एक रहना पड़ेगा, सेफ रहना ठीक है। पड़ेगा। ओके ओके अभिषेक जी 5 सेकंड अगर लेना चाहें तो बहुत कम समय मेरे पास। शीतल जी देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि आखिर ये किन लोगों से डरना चाहते हैं? हम भारतीयों से डरना चाहते हैं, नारे दे रहे हैं। मतलब ये मानते हैं कि यहाँ पे रहने वाले लोग भारतीय नहीं है। आसुरी शक्ति किसको कहना चाह रहे हैं, किन लोगों को कहना चाह रहे हैं? आप समझ सकते हैं समाज में संदेश कैसे, आपके चैनल के माध्यम से या मुख्यमंत्री जी समाज में संदेश कैसा देना चाह रहे हैं? ये बताता है कि ये लोग कितनी कुंठित मानसिकता के लोग हैं, कितनी दूषित मानसिकता के लोग हैं कि भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं, ठीक है। समाज ओके को तोड़ने की बात कर रहे हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी, अश्वनी जी और दिलीप जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। कल फिर इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कब तक पोस्टर के जरिए एक दूसरे से बातें शेयर की जाएंगी, कब तक आम लोगों के मुद्दे उसी कोठरी में दबे रहेंगे जहां से वो कभी नहीं निकलते हैं, और सियासी और राजनीतिक खिचड़ी में आम आदमी के मुद्दे पिसते हुए नजर आते हैं। बात भारत की में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।